तंत्र मंत्र, जादू टोना, ऐसी चीजें हमेशा से ही पाठकों को लुभाती रही है। कॉमिक्स में भी कई दमदार हीरो जादूगर के रूप में मानवता के रक्षक बने हैं। इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम देखें तो 3 सबसे फेमस जादूगर हीरो हैं, कॉन्स्टेंटीन, डॉक्टर फेट और मैंड्रिक द मैजिशियन। इंडियन कॉमिक्स में भी कुछ जादूगर हीरो आए हैं, जैसे कि शूतान, चाचा भतीजा, लेकिन इनमें सबसे सफल रहे हैं ताऊ जी। तो इसके पहले हम आगे बढ़े और इनके बारे में और बात करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक निवेदन करूंगा कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें कमेंट करें और बताएं कि हम किस प्रकार से अपने काम को और बेहतर कर सकते हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि ताऊ जी ना सिर्फ डायमंड कॉमिक्स के बल्कि भारतीय कॉमिक्स पब्लिकेशन के भी सबसे बड़े जादूगर हीरो हैं। डायमंड कॉमिक्स के अन्य हीरो की तरह उनकी भी 2 विशेषताएं हैं। पहली तो ये कि वो बिल्कुल सामान्य इंसान जैसे हैं, बूढ़े हैं, उनकी तोंद है, उनके सर के आधे बाल गायब हैं और दूसरे बड़े सुपर हीरोज के समान उनके कोई 6 पैक एब्स नहीं है। दूसरी विशेषता यह है कि उनके साथ उनके विश्वास पात्र साथी हमेशा रहते हैं। पहला तो बोना जादूगर रुनझुन, जो उनका बड़ा वफादार है, और दूसरा उनका जादुई डंडा। ये दोनों ही विशेषताएं उन्हें आम जनता से ज्यादा कनेक्ट करती है। ताऊ जी की जो उद्गम कथा है या उनकी जो ओरिजिन स्टोरी है वो भी बेहद अच्छी रही है और उसको काफी अच्छी तरीके से लिखा गया है। वो एक दिन चंदनगढ़ के बाहर बेहोशी से उठे। उनकी याददाश्त खो चुकी थी, लेकिन उनके पास जादुई शक्तियां थी जिससे वे लोगों के सेवा में लगे रहते थे और बच्चों को पढ़ाते थे। बस उनके बारे में सुनकर चंदनगढ़ के महाराज उन्हें अपने राजकुमारों की तालीम के लिए बुलाते हैं और तब से चंदन नगर ताऊ जी का घर बन जाता है। एक रात सपने के माध्यम से एक जादूगरनी और शकराल की राजकुमारी ताऊ जी से संपर्क करती है। वो उन्हें बताती है कि उनका असली नाम तेज सिंह था। वे शकराल राज्य के निवासी थे और खुद महान जादूगर थे जिन्होंने शकराल राज्य को बुरे नागरिकों से, बुरे जादूगरों से बचाया। और इस दौरान राजकुमारी का खुद का भाई जो उन लोगों से मिला हुआ था, ताऊ जी ने उसको भी मौत के घाट उतार दिया। इस बात से नाराज होकर राजकुमारी ताऊ जी के ऊपर जादू करके उनकी याददाश्त मिटा देती है और उन्हें चंदनगढ़ में छोड़ देती है। असल में शकराल राज्य में 2 राजवंश थे। एक तो स्वयं राजकुमारी का राजवंश और दूसरा वह राजवंश जिसमें ताऊ जी का जन्म होता है। खैर, अब उसके बाद में शकराल राज्य में बागियों ने अपनी जादू शक्तियों के जो स्रोत हैं, जो कि हैं 4 शकराली संदूक, उनमें से एक चुरा के बगावत कर देते हैं। और क्योंकि एक शकराली संदूक धारक दूसरे को नहीं मार सकता, इसलिए राजकुमारी ताऊ जी की सहायता लेती है। ताऊ जी बागियों को खत्म कर शकराली संदूक प्राप्त कर लेते हैं और राज्य को बचाते हैं। शकराल के पूर्वजों के कहने पर राजकुमारी व ताऊ जी की शादी होती है और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, जिसका नाम शकराल रखा जाता है। 14 साल की उम्र तक ताऊ जी उसे सब विद्याओं में माहिर बना देते हैं और वो मानवता का रक्षक बन के महाबली शकराल कहलाता है। ताऊ जी अपने मानवता की सेवा के सफर को जारी रखते हैं और महाबली शकराल सिर्फ एक ही कॉमिक्स में प्रकट होता है। इसका कारण शायद ये था कि शकराल स्वयं बहुत ज्यादा एक ओवर पावर्ड हीरो था, जैसे कि फ्यूल कॉमिक्स के बाद नागराज हो गया था। और उसकी जो स्टोरीज थी, उसकी जो कहानी थी, उसमें आप देख सकते हैं कि वो इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि उसकी एक ही कॉमिक्स आई 42 पेज की, जिसमें उसकी 4 अलग अलग कहानी आई और 4 अलग अलग विलेन आए जिनको उसने बड़े आसानी से हरा दिया।
एक कारण ये भी रहा कि उसके जो हीरोज थे वो मेनली ही-मैन सीरीज से ज्यादा इंस्पायर्ड थे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक और अनूठी बात ये रही है ताऊजी की कॉमिक्स में कि उनकी टाइमलाइन बड़ी अजीब रही है, जिसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। मतलब कहीं पे वो एलियन से भिड़ रहे हैं, कहीं पे राजा महाराजा आ जाते हैं, कहीं पे पाताल लोक आ जाता है, कहीं पे मॉडर्न टाइम आ जाता है जिसमें पुलिस वगैरह और आज के समय के बारे में रेडियो वगैरह। तो वो जो चीज है वो यहाँ पे क्लियर नहीं बताई गई है, लेकिन उसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं, ये एक फैक्ट है जो हमें याद रखना चाहिए। तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा, कैसी लगी आपको ये जानकारी? मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बिल्कुल पसंद आया होगा। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ताऊजी की मुठभेड़ डायमंड कॉमिक्स के ड्रैकुला से भी हो चुकी है। तो वो मुठभेड़ क्या हुई, कैसे हुई, उसका क्या अंजाम हुआ, वो जानकारी हम आपको देंगे ड्रैकुला वाले नए वीडियो में, जो कि डायमंड कॉमिक्स के ऊपर फोकस होगा और जल्दी आएगा। तो उसके लिए नोटिफाई रहने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, इवन नोटिफाई आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दे, ताकि आपको हमारे हर एक नए वीडियो के बारे में जानकारी मिलती जाए। और इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगा। थैंक यू।